नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शादरा, दिल्ली के शादरा जिला में और हमारे साथ हैं एडवोकेट सीमा चौधरी जी। इलेक्शन यहाँ पर होने वाला है बार एसोसिएशन का और शादरा बार एसोसिएशन का जो है यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। 3 तारीख की डेट है मैडम। 3 तारीख की डेट यहाँ पर जो है चुनी गई है। कहें तो मैडम कोषाध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने अपना नामांकित किया है। आइए जानते हैं क्या क्या चुनौतियां हैं मैडम के समक्ष और क्या क्या आगे भविष्य में यदि इनको चुन भी लिया जाता है बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष, तो आगे किस तरीके से अपना कार्य करेंगे। पहले तो मैडम आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैम, बात की जाए बार एसोसिएशन की, तो बार एसोसिएशन में करकटडुम्मा की हम बात करें तो वकीलों के समक्ष काफ़ी समस्याएं आती हैं। मुख्य रूप से बात करें उनकी प्रोटेक्शन की समस्या हो गई, बात करें उनके यदि वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट की समस्या होती है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष भी आप लोग कई बार धरने कर चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एडवोकेट जो है, जब ये पेंडेमिक टाइम हुआ इसके बाद से एडवोकेट की स्थिति कोरोना काल के बाद एडवोकेट्स की स्थिति जो है मैम वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। काफ़ी हद तक जो है एडवोकेट जो है वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है। उस सिचुएशन में क्या है कि गवर्नमेंट को, मतलब हमारे लिए लीगल फर्टर्निटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब मेन होता है कि हमारे लिए बीसीडी और बीसीआई ऑलरेडी बनाई गई है, जो संस्था हमारे लिए हमारी मदद करती है। बीसीडी है, उसने रिलीफ भी दिया एडवोकेट्स को और उसमें कुछ एडवोकेट्स को जो है रिलीफ पहुंचा भी कुछ अमाउंट का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए थोड़े से रिलीफ की नहीं, हमें और रिलीफ की आवश्यकता है। एडवोकेट को, नए एडवोकेट हैं उनको आवश्यकता है, हमें जगह चाहिए, हमें जो है सीट चाहिए नए एडवोकेट को। दूसरा है उनके पास चैम्बर होना चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो एडवोकेट को प्रोवाइड करना ज़रूरी है जो प्रैक्टिस में है। तो मैम मैं इसीलिए आई हूँ कि हमारे जितने भी शादरा बार के एडवोकेट हैं उनको ये फैसिलिटी किसी भी तरीके से प्रोवाइड हो सके, उनकी आवाज़ को मैं आगे ले जाऊँ। आपने अपना नामांकन भरा है, आपने भर तो दिया, चलिए, लेकिन आपको एडवोकेट वोट क्यों देंगे? आपने ऐसा क्या किया उनके लिए और क्या आप पिछले जो हम कार्य देखे तो क्या ऐसा किया है? मैम देखिए, वैसे तो अपने कार्य का बखान करना खुद अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि मैंने जो कार्य किया है वो मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी ये सोच करके। मैं इलेक्शन में इसलिए आई क्योंकि मैं लंबे टाइम से इस चीज़ को देख रही हूँ कि जो डेवलपमेंट हमें चाहिए, पार्किंग की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, वाईफाई की प्रॉब्लम थी बीच में, ये सुविधा नहीं है। फ्लोर्स जो हमारे चैम्बर ब्लॉक के हैं वो साफ़ नहीं हैं, वो अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि हम सब एडवोकेट हैं, हमारे पास भी वहाँ पर सफाई से लेकर के, खूबसूरती से लेकर के, वहाँ पे प्लांटेशन से लेकर सब कुछ होना चाहिए हमारे पास, जो मेन हमारी समस्याएं हैं। इसके अलावा क्या है कि मैं पिछले 2014 से एक आईपीसी का प्रोग्राम करवा रही हूँ। जो ये मैंने प्रोग्राम इसलिए डिसाइड किया था करवाना कि कुछ बच्चे जुडिशरी की तैयारी करते थे। कभी मेरे पास कोई बच्चा ऐसी आया चलता हुआ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जुडिशरी की क्लासेस कर सकूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम कर सकती हूँ, एक प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ, जिसमें कि मैंने 2014 से एक आईपीसी का प्रोग्राम स्टार्ट करा और उसमें मैंने बच्चों को 1st, 2nd, 3rd अवार्ड देने शुरू करे। उसमें आईपीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर मैम फर्स्ट प्राइज़ 25,000 है, सेकंड प्राइज़ 15,000 है और थर्ड प्राइज़ 10,000 है। इसके अलावा कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी हैं उसमें 10, जिसमें कि 2,000 रुपीज़ हैं, प्लस उनको शील्ड अवार्ड स्टेज पे दिया जाता है। इसमें माननीय व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाता है। पिछली बार जब मैंने 2014 में करवाया था तो मनीष सिसोदिया जी आए थे, उसके बाद मैंने मनोज तिवारी सर को बुलाया था, तो उनके द्वारा, और जजेस आते हैं, लीगल फर्टर्निटी आती है इसमें, तो इससे क्या होता है उनको इंकरेजमेंट मिलता है और बहुत सारे उसमें से जजेस भी बने। तो मैम ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है और मैं सोचती हूँ कि इसी तरीके से और जो एडवोकेट्स हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम क्लासेस फ्री स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनको परेशानी ना हो, उनको फीस बाहर बढ़ने के लिए ना जाना पड़े। आपने जैसे कि बताया कि हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, उसके तहत आप लोग जो है उन बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात करें हम मैडम, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और बात करें आप फाइनेंस की जो दिक्कत होती है, जो फाइनेंस होता है कहीं ना कहीं हर प्रोग्राम में चाहिए होता है, आर्थिक मदद तो चाहिए होती है, तो वो कहाँ से आप उपलब्ध करती हैं? जी मैम देखिए, छोटी सी बात है। वैसे तो मैं जब से 10वीं क्लास से जो है मैं हेल्पेज इंडिया से जुड़ी हुई थी और तब से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ और इसका मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं करी।
क्योंकि मैं ये गुप्त करने में विश्वास रखती हूँ। ब्लाइंड एसोसिएशन है, उसमें भी मैं चेयरमैन रह चुकी हूँ। उनके इलेक्शंस वगैरह मैंने जो है करवाए हुए हैं 2009 में। इसके अलावा मैम मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है अपने वर्क के लिए। अपने स्कूल में मैंने जो है अवार्ड जीता था, तो वो मिला हुआ है स्काउट में मुझे। और इसके अलावा धीरे धीरे मैम इसी तरीके से मैं इस नेचर की हूँ। लोग पैसे खर्च करते हैं अपने अलग अलग कामों को, भंडारा कराता है सेटिस्फेक्शन के लिए, कोई कुछ और प्रोग्राम करवाता है, और मैम इसी तरीके से जो है मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा हर साल निकालती हूँ और उससे जो है मैं ये प्रोग्राम करवाती हूँ। बात करें आगे, आपके समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी मैम। कई बार होता ही है मैम, काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन उतने साधन नहीं है, तो उन चीज़ों को कैसे फेस करेंगी? सरकार के समक्ष भी आप लोग कई बार जा चुके हैं। कई बार होता है सर कि मैडम आप लोगों को चैम्बर की भी दिक्कत होती है, चैम्बर नहीं मिल पाते, चैम्बर है लेकिन सरकार की तरफ से नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? मैम देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं अभी वादे नहीं कर सकती कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सीट्स के लिए जगह हमारे कोर्ट में है, प्रोवाइड है। हम उन जगहों के लिए जो है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे कि वो जगह हमें प्रोवाइड की जाए ताकि जो यंगस्टर हैं उनको सीट मिल सके। जो चैम्बर हमारे पास रखी हुई हैं काफ़ी टाइम से है, तो वो चैम्बर हम अलॉट करें, उसको री अलॉटमेंट हम करें ताकि नए लोगों को जिनके पास सीट है उनको चैम्बर मिल जाए, और जिनके पास चैम्बर जो सीट खाली हो जाएगी उस पर यंगस्टर को सीट मिल जाएगी। इसके लिए प्रयास में हम लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी द्वारा ये सीट दी गई है, मतलब कोषाध्यक्ष के लिए आपको, तो किस बेस पे दी गई? एक महिला को ही क्यों दी गई? पुरुष भी तो हो सकता था। मैम एक्चुअली क्या है, ये दी नहीं गई है, मैंने इस सीट को चूज़ किया है। और यस, लोग ये क्वेश्चन बहुत करते हैं कि भाई लेडी जो है वो ट्रेजरार पे क्यों आई है, वो लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है तो, बट मैम मुझे लगता है घर परिवार सब लेडीज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से संभालती है, और मुझे लगता है कि अगर कोई लेडी महिला फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगी तो वो और बेहतर होगा और उसमें और इजाफा करेगी, बढ़ोतरी करेगी। इसीलिए मैंने वित्त मंत्री जी भी देखे जी, जैसे हमारी वित्त मंत्री जी हैं। इससे अलावा देखिए लेडीज़ ने हर पोस्ट संभाला है। हमारी राष्ट्रपति रह चुकी हैं लेडीज़, हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी जी, प्रतिभा पाटिल रह चुकी। तो हमारे पास तो ऑलरेडी आप देखिए ना, इतने सारे जो लेडीज़ हैं वो इतने बड़े, चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी रह चुकी हैं, मायावती जी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो लेडीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और हमें उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। और ट्रेजरार की पोस्ट जो है बेसिकली अगर लेडीज़ के पास होगा तो पैसे धन जो है उसको किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से उसे एकत्रित करना है, वो महिला से ज़्यादा किसी को अच्छे से नहीं पता होता। तो लास्ट में आपको तमाम एडवोकेट्स तो देख ही रहे हैं करकटडुम्मा के, और भी जनता देख रही है, सुन रही है, क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? बस मैं यही अपील करना चाहूँगी कि कृपया महिला और पुरुष को छोड़ करके आप ये सोचिए कि मैं आपकी बहन, बेटी, आपकी फ्रेंड, आपकी कुलीग हूँ। जाति प्रथा, जातियों को, स्टेट को, इन सब को भूल करके कृपया करके अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ तो प्लीज़ मुझे वोटर सपोर्ट कीजिए और मुझे जो है इलेक्ट करिए ताकि मैं कुछ अच्छे काम आगे आपके लिए कर सकूँ। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए।